गुड इवनिंग। अ, इस चैप्टर में आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा हम नंबर्स को समझ लेते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इंटीजर उनके किस पार्ट में आता है। तो अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स को टू पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन आप सब लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम लोग जीरो से लेके इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 1 2 3 अप टू पॉजिटिव। और इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट, राइट। तो इसको कहते हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर, जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। जो इस पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, लाइक अंडर रूट -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 रिप्रेजेंट नहीं हो पाता। इतना जानने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी नंबर आगे की क्लास की कहानी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना जानते हैं, नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट हो जाते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जो रियल नंबर होते हैं वो सारी कैटेगरीज में हो सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी डेसिमल, इट कैन बी रेशनल, इरेशनल, ईच एंड एवरीथिंग। ओके। तो हम पहली बात, जो पहला कैटेगराइजेशन किया नंबर्स का, उसको टू पार्ट्स में किया, दैट इज रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स का फर्दर कैटेगराइजेशन होता है इनटू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी हमें रेशनल नंबर भी नहीं पढ़ना है, हमें इरेशनल नंबर भी नहीं पढ़ना है, अभी हमें केवल पढ़ना है इंटीजर्स। तो रियल नंबर को टू पार्ट में बांटते हैं, अगर बोलने के लिए बोला जाए, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेशनल नंबर वो सारे नंबर है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में, बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। पी की वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, और क्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। ये बहुत एलिमेंट्री सी डिफिनेशन है। देखिए, इससे ही रेशनल नंबर में एक पार्ट आ गया कि पी और क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए, इसीलिए हम इंटीजर्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमने नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में। फर्दर रियल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में एक बात आ गई कि रेशनल नंबर इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हो उसका वो इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर क्या होते हैं इसको हमें देखना है। अब रेशनल नंबर का फर्दर कैटेगराइजेशन होता है तीन पार्ट्स में, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी देखना है हमें इंटीजर। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा हम नेचुरल नंबर्स के बारे में भी बता ही देंगे। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। ऑल दोस नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। दे आर नेचुरल नंबर बिकॉज दे एग्जिस्ट इन नेचर। तो नेचर में जितने भी नंबर पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचर में नंबर पाए जाते हैं इस बात का कोई मतलब नहीं हो रहा है। बेसिकली नेचर में जो भी चीज है उनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक वी कैन काउंट माउंटेन्स, वी कैन काउंट लॉयन। हम सब जिन चीजों को भी काउंट कर पाए उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग हम वन से स्टार्ट करते हैं अप टू कहीं तक जा सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अगर कोई नेचुरल नंबर पूछता है व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो यू विल से जस्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर अगला नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें एक चीज देखिए, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसमें भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाता है। मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं प्लस जीरो होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं। ठीक है। होल नंबर वो सारे नंबर हैं जो जीरो से इनफाइनाइट के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो हमने अब क्या क्या पढ़ लिया है? नंबर्स पढ़ लिए हैं। नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो सारे नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर को फर्दर टू भागों में बांटे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे पी की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, और q कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, और जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर q इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो पूरा आंसर आपका इनफाइनाइट आने लगेगा।
तो वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। इरेशनल नंबर क्या है? जो रेशनल नहीं है वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं, राइट। फिर रेशनल नंबर का फर्दर कैटेगराइजेशन है 3 पार्ट में, दैट इज नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर्स में। हमें पढ़ना है इंटीजर। हमने रिकॉल किया कि नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा, एक नंबर लाइन बनाई थी। नंबर लाइन में हमने अभी तक क्या क्या देखा? पहला तो देखा जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ऐसे बढ़ते जाते हैं, किधर साइड? राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बढ़ते जाइए, जितना आगे बढ़ते जाएंगे वैसे चलना है। और अगर इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी एक आई हमारे पास। एक कैटेगरी आई जीरो को इंक्लूड कर ली। क्या कर ली? जीरो को इंक्लूड कर ली। और उसने बोला ये कि जीरो से लेके जब इनफाइनाइट तक के सारे नंबर लेते हैं, कहाँ तक? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, दो चीजें तो हो गई। हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर्स के बारे में, हमने पढ़ लिया होल नंबर के बारे में। तो ये तो क्लियर हो गया। तो नेचुरल नंबर जीरो से लेके 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और होल नंबर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अभी एक नई कैटेगरी आ गई जिसको हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट आई के थ्रू करते हैं और जेड के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। जेड के थ्रू क्यों करते हैं? क्योंकि जर्मनी में इसको जालेन बोला जाता था। राइट वर्ड क्या था? Zallen। तो उसका जेड ले लिया गया, इसलिए जेड से रिप्रेजेंटेशन होने लगा। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? जालेन है, ठीक है ना। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, एक्चुअली इंटीजर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी, ठीक है। 3 पार्ट में मिलके बना होता है। लाइक पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक के, 1 से लेके सारे नंबर जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। दूसरा जीरो लेके, ये वाला नंबर भी इंक्लूड कर लेता है। इंटीजर्स क्या कर रहा है? सारे पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर रहा है, जीरो को इंक्लूड कर रहा है और सारे निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है नंबर लाइन के, राइट। अब निगेटिव नंबर तो इस फिगर में दिख नहीं रहा है। निगेटिव नंबर कहाँ से होता है? जीरो के जो लेफ्ट साइड में है सारे निगेटिव है। लाइक हम रिप्रेजेंट करते हैं -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो इंटीजर्स वो नंबर हैं, सिंपल बोले तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। हम फ्रैक्शन में इंटीजर्स को नहीं लिखते, हम होल में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, लाइक -1 2 3 4 5 6, लाइक जीरो। तो इंटीजर कंसिस्ट ऑफ integer integers consist of negative number, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। अब इस फिगर को देखिए, हमने एक जगह दिखाया है 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अभी हमने एक कैटेगरी को पढ़ा जिसको इंटीजर कहा गया, और वो कंसिस्ट ऑफ था निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, राइट। अभी तो यही पढ़ा। तो अगर इंटीजर को भी इस तरह सर्कुलर फॉर्म में दिखाया जाए या पैराबोलिक फॉर्म में दिखाया जाए, तो उसको कैसे दिखाएंगे? उसको हम दिखा देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के सारे नंबर, राइट, सारे नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो इंटीजर इंक्लूड्स ऑल द नंबर, बोथ नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है ना। तो अब इसको इजी करते हैं। इसको इजी कैसे कर सकते हैं? हम्म, हमने बता दिया है इंटीजर, एक नंबर लाइन शो की, इसमें जीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3, -1 -2 -3, इधर सारे नेगेटिव अप टू नेगेटिव, इधर सारा पॉजिटिव। इन सारे नंबर्स को जो इंक्लूड कर लेता है उसको कहते हैं इंटीजर, राइट। फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या सारी इंटीजर होल नंबर है? ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आता है कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, क्या बोलेगा? ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। फिर पूछेगा ट्रू और फॉल्स, इसको क्या ये सच है? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर आते हैं? या पूछेगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर्स हैं?
या यही पूछता है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर बट नॉट नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर इंटीजर तो होते हैं लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इस तरीके के सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, सिंपल है, एक तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं या तो दूसरा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ले लेते हैं हम बकेट, एक बकेट लेते हैं इंटीजर वाली, एक बकेट लेते हैं होल नंबर वाली, और एक बकेट लेते हैं नेचुरल नंबर वाली। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को फिल करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर में जीरो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा आया था, और इंटीजर्स में क्या आ रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर, लाइक -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, देन जीरो, देन 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तीन बकेट्स ले लिए हैं, एक में इंटीजर्स के सारे नंबर्स हैं, एक में होल नंबर के सारे नंबर्स हैं, और एक का नेचुरल नंबर। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या पूछ रहा है, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? तो ये देखो, नेचुरल नंबर में जो चीज आ रही है वो होल इंटीजर्स में आ रही है और होल नंबर में भी आ रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। इसका उल्टा पूछे, क्या सारे इंटीजर्स होल नेचुरल नंबर होते हैं या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो देखो, इंटीजर्स में क्या क्या आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है। नेचुरल नंबर पे केवल आ रहा है प्लस आ रहा है। तो सारे इंटीजर तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। सिमिलरली इसको देखो, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर है? इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, और होल नंबर्स में जीरो आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। होल नंबर में नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, पर सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, all natural numbers are integers, all integers are whole number, और all integers are natural number, ये सारे क्वेश्चन आप ऐसा फिगर बना के इजीली पिक कर सकते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। राइट, बात समझ में आ गई? सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, सारे नेचुरल इंटीजर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ये सारे केसेस को वन बाय वन आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको प्रिंट आउट दे देंगे, मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे देंगे। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या क्या सीखा, रिकॉल करते हैं। हमने सीख लिया नंबर, नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर को फर्दर दो भागों में बांटा गया, दैट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। और फिर रेशनल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमने प्रॉपर इंटीजर्स के बारे में जाना कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर के बारे में हमने ये जाना कि integers consist of three part, that is positive numbers, zero and negative numbers। राइट, एक बात जानी। और ये जाना कि इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेड से रिप्रेजेंट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जर्मन में जा अगर प्रोनाउंसिएशन करें, सही करें तो जालन बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग होती है ZEHLEN, जिसका जेड लेके हमने इसको इंटीजर जेड से रिप्रेजेंट किया। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से दिखाया जाता है, याद रखेंगे। नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से दिखाया जाता है। जीरो बोथ नीदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि जैसे बोल देगा टेक ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, क्या कह रहा है, टेक ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। क्या कह रहा है, आपको सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। तो जब आपको किसी क्वेश्चन में बोलता है टेक ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, तो उसमें आपको सारे पॉजिटिव नंबर लेने हैं और जीरो लेना है। क्या करना है, पॉजिटिव नंबर लेने हैं और जीरो लेना है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव में वो सारे नंबर आएंगे जो नेगेटिव नहीं होंगे, इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। ठीक है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, राइट। तो जब नॉन नेगेटिव बोलने की को कहेगा, लेने को कहेगा, तो आप जीरो को भी लेंगे और आप पॉजिटिव को लेंगे। सिमिलरली अगर आपको बोलता है कि टेक ऑल नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर अगर लेने के लिए कहता है,
तो आप सिमिलरली जीरो को लेंगे और सारे नेगेटिव नंबर को लेंगे। क्या नहीं लेंगे, उल्टा आंसर पूछ लेते हैं, क्या नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव नंबर्स नहीं लेंगे। समझे? तो अगर नॉन नेगेटिव कहता है तो सारे नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे केवल, नॉन पॉजिटिव कहता है तो सारे पॉजिटिव नंबर नहीं लेंगे। मतलब कि आप जीरो को लेंगे, इसलिए बताने के लिए कोशिश की जा रही है। तो इंटीजर्स के बारे में ये हो गया। अब इंटीजर्स के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बेसिकली किसी भी नंबर को तीन चार प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके थ्रू आप दिखाया जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हम बेसिकली चार प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इस लेक्चर में इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी दिखा रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात ये करता है तो उसका बस आपको यही समझना है कि अगर किसी फिनोमिना को ले रहे हैं या किसी किसी भी चीज को ले रहे हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने पे अगर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलती है, तो वो कहते हैं वो क्लोज्ड है। मतलब इसको सिंपल ऐसा समझ रहा है, मान लो कोई नेचुरल नंबर लो, क्या लो, अगर कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर वन, और दूसरा लिखते हैं नेचुरल नंबर टू। अगर दो नेचुरल नंबर के एडिशन करने पे जो मिल रहा है वो नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है ना, तब हम कहेंगे नेचुरल नंबर क्लोज अंडर एडिशन। इसको क्या कहते हैं? ये ऑपरेशन है, एडिशन एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है, और डिवीजन एक ऑपरेशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके अगर किसी की प्रॉपर्टी लूज नहीं होती है, मतलब अगर नेचुरल नंबर को ऐड करने पे नेचुरल नंबर ही मिलता है, नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे नेचुरल नंबर ही मिलता है, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नेचुरल नंबर ही मिलता है, या नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर ही मिलता है, तब हम बोलते हैं क्लोज है। अगर ऐसा नहीं मिलता है, मान लो दो नेचुरल नंबर लिए, 5 और 3, इसको अगर हम करें थोड़ा इजी ले लेते हैं, 5/2 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आता है आंसर 2.5, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब अगर दो नेचुरल नंबर का डिवीजन करने पर नेचुरल नंबर नहीं मिलता है, तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये किसी चीज के लिए भी आ सकता है। ये अभी नेचुरल नंबर के लिए मैंने आपको बताया, ये होल नंबर के लिए भी आ सकता है, ये इंटीजर्स के लिए भी आ सकता है, ये रेशनल नंबर के लिए भी आ सकता है, ये रेशनल नंबर के लिए भी आ सकता है। तो अगर किसी भी टाइम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस देखना इतना होता है, क्या उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पे उसकी प्रॉपर्टी लूज होती है क्या? मतलब अगर नेचुरल बोल रहा है, नेचुरल को देखेंगे तो नेचुरल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने पे क्या नेचुरल नंबर मिलता है? होल नंबर का देखते हैं इसी तरह, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, अगर होल नंबर मिलता है तो क्लोज्ड है, अगर होल नंबर नहीं मिलता है तो क्लोज्ड नहीं है। सिमिलरली अभी इंटीजर हमने सीखना है तो अभी इंटीजर को वन बाई वन करेंगे, लेकिन इन जनरल आप जान लीजिए जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेगा तो उसमें करते हैं क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने पे आंसर वही आता है, मतलब नेचुरल का आंसर नेचुरल आना चाहिए, होल का आंसर होल आना चाहिए, इंटीजर का इंटीजर आना चाहिए, रेशनल का रेशनल आना चाहिए, इरेशनल का इरेशनल आना चाहिए। अगर ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं खोता है, नेचुरल नंबर अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं खोता है, होल नंबर अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं खोता है, इंटीजर अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं खोता है, तब हम कहते हैं कि वो चीज, वो नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर इज क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है ना। अब इतना चीज तो क्लियर हो गया। क्लोजर का डिफरेंस, सिंपल मीनिंग ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने के बाद उसको अपनी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं खोना चाहिए, राइट। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने देखो वही लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, उसके चार पार्ट है। क्लोजर अंडर एडिशन चेक करेंगे, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, और क्लोजर अंडर डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स को लेके हम सारे को चेक करेंगे। लाइक अगर हम पहली बात करें एडिशन की, मान लो अभी हम एडिशन सीखने जा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन। तो हम मानते हैं एक इंटीजर लेते हैं ए और दूसरा इंटीजर लेते हैं बी, ठीक है ना। अगर ए और बी का एडिशन करने पे मान लो कोई सी मिलता है, अगर वो भी इंटीजर ही आता है, ये भी इंटीजर है
और ये भी इंटीजर है। इन दोनों का एडिशन करने पे जो तीसरा नंबर मिल रहा है, अगर वो भी एडिशन इंटीजर ही मिलता है, तब हम बोलेंगे ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, अदरवाइज इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो अब चेक करते हैं इस चीज को। इंटीजर्स लेते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो लेट्स से कि एक इंटीजर ए था, हाइपोथेटिकल केस मानते हैं, हमने ले ली वैल्यू 5। दूसरा इंटीजर ले लेते हैं 6, ठीक है। हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, दैट इज 5 + 6, और आंसर आता है 11। चेक करते हैं, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। इस केस में इंटीजर का सम करने पे हमें इंटीजर मिलता है, राइट। तो दो इंटीजर का सम करने पे हमें इंटीजर मिलता है। और केसेस लेते हैं, मान लेते हैं एक इंटीजर है 0, दूसरा है -2, ठीक है। 0 और -2 का एडिशन करने पे हमें -2 मिलता है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इन सारे केसेस में हम देख रहे हैं कि जब भी दो इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं, तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो इंटीजर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर, हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ये सिंपल रूल है। मतलब हमने क्या सीखा, इंटीजर, दो इंटीजर का एडिशन करने पे जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर आ रहा है। मतलब इंटीजर की अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं हो रही है। अगर इंटीजर की अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं हो रही है, इसका मतलब है दे आर क्लोज अंडर एडिशन। इसी तरह बाकी चीजों के लिए भी चेक करना चाहिए। मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए दो इंटीजर्स लेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर रिजल्ट इंटीजर ही आता है तो वो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड होगा, अगर इंटीजर नहीं आता है तो वो नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, हम क्लोज अंडर एडिशन चेक कर रहे थे, तो हमने एग्जांपल लिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक की वैल्यू ले लेते हैं -3, क्योंकि इंटीजर कोई भी हो सकता है, और दूसरी ले लेते हैं 6। -3 और 6 का एडिशन करते हैं। क्या किया, एडिशन किया, आंसर आया 3। सो ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, और ये भी इंटीजर आया, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। को क्या लिखा है, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर गिव्स इंटीजर, इंटीजर का एडिशन क्या देता है, इंटीजर। वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, a + b इज एन इंटीजर। मतलब कोई भी इंटीजर ए और बी लो, उसका एडिशन करो, जो आंसर आना चाहिए वो इंटीजर आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये बात तो हो गई। अब अगला देखते हैं क्या है। अब अगले में हम देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज को अलग अलग केसेस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। एडिशन का ले लिया हमने, -3 लिया था, +6 किया था, आंसर आया था 3। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, और ये भी इंटीजर था। तो हमने बोला कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। मतलब एक इंटीजर लेते हैं -2, दूसरा इंटीजर लेते हैं -6, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। -2 -6, और करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4। ये भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर हो सकता है। ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर सब्ट्रैक्शन में भी क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करने पे हमें इंटीजर ही मिलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ले लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं 0, और दूसरा इंटीजर ले लेते हैं 5। 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आएगा -5। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। तो हम क्या देख रहे हैं, इंटीजर अपनी प्रॉपर्टी नहीं खो रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे। तो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब अगले के लिए देखते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी यही चीज होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, किसी भी दो डिफरेंट और सेम दोनों ले सकते हैं। अगर दो सेम नहीं ले, अगर किसी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी डिफरेंट लेके इजी पड़ेगा दिखाने के लिए। दो डिफरेंट इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और अगर आंसर इंटीजर आता है, तो हम कहेंगे क्लोज्ड है। एग्जांपल के लिए मैंने 3 लिया, 3 का मल्टीप्लाई किया 6 से, आंसर आया 18, ठीक है ना। तो ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है। तो इस केस में तो लग रहा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक
एक एग्जाम्पल से बात नहीं बनती है, 2-3 एग्जाम्पल और देखने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी इंटीजर लो, मान लो 0 का 0 से मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, यहाँ पे भी ट्रू है। चलो नेगेटिव लेके देते हैं, -5 इंटू -3 करते हैं, राइट। तो आंसर आएगा +50। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो हमने सारे केस देख लिए, नेगेटिव केसेस भी देख लिए, पॉजिटिव केसेस देख लिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी देख लिया। मान लो 5 इंटू -3 कर देते हैं, तो आंसर आएगा -50। पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन है तो सब इंटीजर ही। तो फॉर ऑल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, whether we take a positive integer and negative integer, और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और जीरो, हमें क्या मिलता है, हमें आंसर में हमेशा इंटीजर ही मिलता है। तो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो चार प्रॉपर्टी होगी, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। तो तीनों में तो हमें क्लोजर मिल गया। सॉरी, अभी अब डिवीजन के लिए देखेंगे। अगर दो डिफरेंट इंटीजर्स लेते हैं, अगर उसका आंसर इंटीजर ही आता है, तब तो वो डिवीजन के अंदर भी क्लोज होगा। अगर नहीं आता है तो डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए की वैल्यू ले लेते हैं 4 और बी की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है। अगर इस केस को समझे तो यहाँ पे तो इंटीजर क्लोज अंडर डिवीजन भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कि बोला कि किसी केस को केवल एक रूल पे नहीं देखना चाहिए, एक एग्जाम्पल पे नहीं देखना चाहिए। तो और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर ए केस बिंग a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2, और 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 2.5। ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में आ रहा है, बेसिकली फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर में लिए जाते हैं, राइट, लाइक 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4 अप टू -infinity, बट वी डू नॉट टेक इंटीजर्स इन डेसिमल, राइट। तो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी फेल हो गई, जब दो डिफरेंट इंटीजर्स का डिवीजन किया गया तब हमें इंटीजर नहीं मिला। तो हमें क्या कहना चाहिए, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर, क्या कहेंगे, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो किस किस के अंदर क्लोज्ड था, एडिशन के अंदर क्लोज्ड था, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज्ड था, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड था, बट डिवीजन के अंदर ये क्लोज नहीं था। तो हमने पढ़ ली इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी हमने फिनिश कर ली। हमने इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें हमने चार केसेस पे चेक किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। जब एडिशन किया दो डिफरेंट इंटीजर्स का, तो हमें हमेशा इंटीजर ही मिला। जब सब्ट्रैक्शन किया तभी हमें इंटीजर ही मिला। जब मल्टीप्लिकेशन किया तब भी हमें इंटीजर मिला। तो हमने तीनों केसेस को क्या बोला कि दे आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट हमने जब डिवीजन के लिए चेक किया, तो हमें दो डिफरेंट इंटीजर्स का डिवीजन हमें हमेशा इंटीजर नहीं मिलता है, राइट। एक केस तो ये भी हो सकता है 1/0 करने पे इनफाइनाइट मिलेगा, यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट दैट इज नॉट इंटीजर, राइट। तो ऐसे सारे केसेस को समझा जा सकता है, लेकिन इजी ही समझते हैं, ठीक है ना। अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड को नहीं लिया जाता है, लेकिन सिंपल सिंपल केसेस को समझते हैं। 1/3 करते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आंसर कितना आता है 0.33। तो डिवीजन के केस में हमें इंटीजर की ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। मतलब जब डिवाइड करते हैं दो डिफरेंट इंटीजर्स को, तो जो आंसर आता है वो इंटीजर जरूरी नहीं है कि आए। हो सकता है कुछ केसेस में इंटीजर आ भी जाए, लेकिन जरूरी नहीं है हर केस में इंटीजर आए। तो हम बोलते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। चलो, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब इंटीजर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। भूल जाओ, ठीक है। अब इंटीजर की दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बेसिकली जहां पे भी बात हो, चाहे नेचुरल नंबर की बात हो, चाहे होल नंबर की बात हो, चाहे इंटीजर्स की बात हो, रेशनल की हो, इरेशनल की बात है, हमें ये बस समझना है कि ऑपरेंड्स लेने हैं। लाइक एक ऑपरेंड ए है और एक ऑपरेंड बी है।
इनके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद अगर ऑपरेंड्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब ए को बी की जगह पे भेज दें या बी को ए की जगह पे भेज दें, लाइक बी ये, या बी इंटू ए, या बी माइनस ए, या बी प्लस ए। अगर ऑपरेंड्स का ऑर्डर करने के बाद आंसर में चेंजेस नहीं आते हैं, मतलब ए डिवाइडेड बाई बी अगर बी डिवाइड बाई ए के बराबर आता है, या ए इंटू बी इंटू ए के बराबर आता है, या ए माइनस बी माइनस बी के बराबर आता है, या ए प्लस बी प्लस ए के बराबर आता है, तब बोलते हैं, अगर ये चीज बराबर आती है तो बोलते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है ना। अगर दो, मतलब एक नंबर इंटीजर ये लिया, एक इंटीजर ये लिया, इसका ऑर्डर चेंज किया और आंसर में हमें वैल्यू बराबर मिलती है, तो बोलेंगे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। अगर नहीं आती है, मान लो इस केस में नहीं आई, जब ए को डिवाइड किया बी से और उसका उल्टा किया, बी को डिवाइड किया ए से, अगर आंसर सेम नहीं आता है तो बोलेंगे डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, ठीक है ना। ये सारे केसेस को चेक करना है, और ये केवल इंटीजर्स के लिए नहीं, जहां पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात होगी हम सारे के लिए ये चेक करेंगे। मान लो नेचुरल नंबर के लिए होता तो दो नेचुरल नंबर लेते हैं, उनका डिवीजन करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर ऑर्डर चेंज करने में भी आंसर सेम आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता, अगर आंसर सेम नहीं आता है तो वो कम्यूटेटिव में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ऑपरेंड्स का ऑर्डर चेंज करें, ठीक है ना, ऑपरेंड्स का ऑर्डर चेंज करने पे आंसर में में अंतर नहीं आता, नहीं बदलता, तो दे आर कम्यूटेटिव। तो वो जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। इसमें अगर डिवीजन करने पे आंसर सेम आता है तो डिवीजन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, डिवीजन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर, ऐसा करके हम केस चेक करेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको समझना है कम्यूटेटिव में क्या करना है। तो आपको नेचुरल नंबर का कम्यूटेटिव पूछेगा तब भी आप ये करेंगे, होल नंबर का पूछेगा तब भी यही करेंगे, रेशनल नंबर का पूछेगा तब भी करेंगे, और इरेशनल नंबर का पूछेगा किसी का भी पूछे, ठीक है ना। तो अगर ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में चेंजेस नहीं आते हैं तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। सब्ट्रैक्ट करने पे दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं अगर, ठीक है ना, एक इंटीजर ए था एक इंटीजर बी था, ए से बी को घटा रहे थे, ऑर्डर चेंज किया बी से ए को घटा रहे हैं, अगर आंसर सेम आता है, अगर आंसर सेम आता है तो बोलेंगे सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, अगर नहीं आता है तो बोलेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। अब केस बाय केस चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। ये देखो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, केस बाय केस चेक करके देखते हैं। देखो भी यहाँ पे लिख रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को चार चीजें पढ़नी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन पढ़नी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन पढ़नी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन पढ़नी है। और देखते हैं, तो अभी इन्होंने पहला केस अराइज किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब बोलते हैं दो इंटीजर्स लेंगे, एक इंटीजर ए है एक इंटीजर बी है, मान लेते हैं 3 है और एक 5 है, ठीक है ना। किसके अंडर में चेक कर रहे हैं, एडिशन में, तो इनका एडिशन करना चाहिए ए प्लस बी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, बी प्लस ए के बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो कम्यूटेटिव है, अगर बराबर नहीं आता है तो कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है एडिशन। चेक करते हैं, 3 प्लस 5, यहाँ पर रखते हैं 5 प्लस 3, इसकी वैल्यू तो 8 आएगी, इसकी वैल्यू भी 8 ही आ रही है, तो 8 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अभी तो पहला जो केस लिया उसमें जब एडिशन कर रहे हैं दो डिफरेंट इंटीजर्स का, जब दो डिफरेंट इंटीजर्स का एडिशन कर रहे हैं तो हमें पहले वाले केस में तो मिल गया, लेकिन मैंने बोला है कि एक केस से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। चलो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लेते हैं, थोड़ा इसको थिन कर ले। एक नंबर लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं -3 और बी की वैल्यू ले लेते हैं -6, इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो a प्लस बी का जो आंसर आना चाहिए b प्लस ए के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू कितनी है, -6। यहाँ पे b की वैल्यू -6 है और a की वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व करो, -3 और -6 होता है -9। इसको सॉल्व करो, -6 और -3 -9। इस केस में भी ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम आ रहा है। तो इंटीजर्स को क्या नाम है, एडिशन का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है इंटीजर्स के लिए सबके लिए सेम आता है, तो हम कहते हैं वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर।
इंटीजर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लो, जब उनका एडिशन करोगे तो उनके ऑर्डर चेंज करने में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम कहते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। मान लो अगर इसी चीज को, इस प्रॉपर्टी को किसी और चीज के लिए समझना होता, लेट्स से नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते, बेसिकली पॉजिटिव नंबर लेते हैं, एक ए ले लो, एक ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू टू, इनका ऐड करते हैं वन प्लस टू और टू प्लस वन, दोनों में थ्री थ्री आता, तो हम क्या कहते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल। तो ये बोलना सीखना है, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर। इस तरह केस बाय केस चीजों को समझेंगे, हमें याद कुछ नहीं करना है, बस समझना इतना है कि जब कम्यूटेटिव कहते हैं तो क्या होता है, जब क्लोजर कहते हैं तो क्या होता है, जब एसोसिएटिव कहते हैं तब क्या होता है, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव की जो एडिशन में प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन जो शो करती है, वो ये बताती है कि अगर टू इंटीजर्स को एडिशन किया जा रहा है, दो इंटीजर्स का एडिशन किया जा रहा है और उसका ऑर्डर बदलने पे कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता है, तो दे आर एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। बाकी चीज के लिए भी देखेंगे, ठीक है ना, हम देखते हैं अलग अलग केसेस के लिए। तो हमने एडिशन का देख लिया, तो उसमें हमने एक एग्जांपल और कोड कर लेते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं -3 और बी की वैल्यू रख देते हैं 0। चेक करते हैं, -3 प्लस 0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 प्लस -3 के बराबर आनी चाहिए, तो इसकी तो आई -3 आंसर, इसका भी आया -3 आंसर, तो ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर, भर दोगे तुम यहाँ पे, कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। सब्ट्रैक्शन के लिए अब चेक करते हैं, ए की वैल्यू, चलो इसी एग्जांपल्स करते हैं, ए की वैल्यू ली है हमने -3, बी की ली है 0, क्योंकि इंटीजर्स तो कुछ भी ले सकते हैं। चेक करते हैं आंसर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी की वैल्यू बी माइनस ए के बराबर आनी चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ पे -3 है, बी की वैल्यू 0 है, इसका आंसर आता है -3, यहाँ पे रखो। बी की वैल्यू क्या है 0, माइनस का साइन, ए की वैल्यू क्या है -3, तो 0 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे आंसर आया 3, मतलब a माइनस बी की वैल्यू b माइनस ए के बराबर नहीं है, इसी केस में, इसी एग्जांपल में ये फेल हो गया। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, क्या, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। तो जब यहीं पे फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मान लो किसी में आ गया हो तो आगे भी चेक करते हैं, तो हम सिंपली बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। तो एडिशन में तो कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। अब आगे चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। ठीक है, अब एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एक इंटीजर लेते हैं, जो ले रहे हैं उसी को लेते हैं, ए इक्वल्स टू -3, बी इक्वल्स टू, सॉरी, बी इक्वल्स टू 0। तो क्या होना चाहिए, ए इंटू बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो बी इंटू ए के बराबर आनी चाहिए। तो ए की वैल्यू तुमने -3 रखी, बी की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -3 है। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहाँ तो बराबर आ गया। ठीक है, तो एक केस पे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो गए, इस केस को केवल एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स तो हो गया है, लेकिन एक केस से सेटिस्फाई क्यों। दूसरा केस देखते हैं, कुछ और लेते हैं। ए को लेते हैं -6 और बी को लेते हैं -5, ए इंटू बी करते हैं और बी इंटू ए करते हैं, ऑर्डर को बदल दिया है और चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव शो कर रहा है या कि नहीं शो कर रहा है। अगर कम्यूटेटिव शो करेगा तो आंसर सेम होना चाहिए, तो -6 इंटू -5 दैट इज +30। ओके, यहाँ पे -5 इंटू -6 दैट इज +30। इस केस में भी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन दो इंटीजर्स का जब भी किया जाता है तो उसके ऑर्डर को चेंज करने में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो एडिशन के लिए इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो की है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं की है, मल्टीप्लिकेशन के लिए की है, ठीक है ना। तो इन तीन केसेस हमने अभी तक देखे हैं, तीन में दो केसेस के लिए एडिशन ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो की है, सब्ट्रैक्शन ने नहीं की है और मल्टीप्लिकेशन ने की है। तो चौथे केस पे चलते हैं, चौथा केस है डिवीजन। तो एग्जांपल ले लेते हैं फिर, एक एक इंटीजर लेते हैं 5, ठीक है, और एक इंटीजर लेते हैं 2, ठीक है, बी की वैल्यू लेते हैं 2, ठीक है। चलो करते हैं, तो होना क्या चाहिए, ए बाई बी की वैल्यू जो आनी चाहिए बी बाई ए के बराबर आनी चाहिए।
ए की वैल्यू रख दी है 5, इसकी रख दी है 2, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 और ये 5, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आई 2.5, इसकी वैल्यू आई 0.4। 2.5 डज नॉट इक्वल्स टू 0.4। अभी इसी केस में ये डिफीट हो गया, ठीक है ना? क्या कह रहा है? इसी केस में डिफीट हो गया। तो जब एक केस में डिफीट हो गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। क्या बोल सकते हैं? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। क्योंकि मैं ना आपको समझा रहा हूँ, जब कोई केस स्टडीज करते हैं या कोई प्रिंसिपल बना रहे होते हैं, तो एक केस से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक अगर मैं सिंपल एग्जांपल ऐसा लेता, ए की वैल्यू 4 रख देता, क्या रखता? ए की वैल्यू 4, या ए की वैल्यू 1 रखता, ठीक है, और बी की वैल्यू भी 1 रख देता, तो 1/1 करने पे 1/1 आता। तो इस केस में दो हमें डिफरेंट लेना है, लेकिन इंटीजर्स तो कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे सेम हो जाता, ठीक है ना? तो हमें कई केसेस चेक करना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे वैसे डिफरेंट इंटीजर्स लेने की बात हो रही है, ए को एक अलग डिफरेंट इंटीजर है, बी अलग डिफरेंट इंटीजर है। तो डिफरेंट इंटीजर्स लेंगे तो इजीली मालूम चल जाता है कि 1/2 कर लो और 2/1 कर लो, तो इट विल गिव यू डिफरेंट आंसर्स, राइट? तो डिवीजन का प्रॉपर्टी, डिवीजन इज डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ बोलेंगे क्या लिखेंगे? इज नॉट कम्यूटेटिव और इंटीजर। तो मैंने बस इतना समझाना चाह रहा था कि जब भी किसी केसेस को चेक करते हैं, केवल एक एग्जांपल से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 एग्जांपल देने चाहिए, सारे पॉसिबल ऑप्शंस के देखना चाहिए, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव्स के लिए देखना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव के लिए देखना चाहिए, जीरो के लिए देखना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए देखना चाहिए। तो ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं डिफरेंट, को चेक करना चाहिए केस स्टडीज करने के लिए। और प्रिंसिपल का एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर एक पे डिफीट हो जा रहा है, मान लो जैसे हमने एक केस उठाया था अभी ना कि 5/2 और 2/5 वाला, तो एक पे डिफीट हो गया तो फिर उसको बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं होती है, राइट? तो ये हुई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये सारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। हमने एडिशन के लिए चेक किया है, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो इतना चीज याद रहना चाहिए। आपको पूछेगा, कम्यूटेटिव किसी के लिए भी पूछ सकता है, हमने आपको इंटीजर्स के लिए पढ़ाया है, लेकिन कम्यूटेटिव तो किसी के लिए भी पूछ सकता है। नेचुरल नंबर का भी पूछ सकता है, होल नंबर का भी पूछ सकता है, रेशनल नंबर का भी पूछ सकता है, इरेशनल नंबर का भी पूछ सकता है। तो आपको किसी के लिए भी पूछे, आपको आके इसी मेथडोलॉजी पे सॉल्व करना है।